अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रोटिस्टा चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे कि प्रोटिस्टा क्या है और इनके इस किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनमें क्या करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि एक डोमेन है जिसे यूक्रिया बोलते हैं, उसके अंदर 4 किंगडम लाया करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमली एंड किंगडम प्लांटी। ये सब किंगडम हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, चलें डिस्कस करते हैं। प्रोटिस्टा का जो वर्ड है ये प्रोटिस्टोस से निकला है, जिसका मतलब बनता है द वेरी फर्स्ट। अब इन्हें प्रोटिस्टोस का वर्ड क्यों दिया गया? साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम जब इन्हें डिस्कवर किया तो साइंटिस्ट ने ये बिलीव किया कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये दुनिया के ऊपर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है, फिर इनमें से एवोल्यूशन होकर प्लांट, एनिमल, ये सारे बड़े जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बने हैं। इसलिए इन्हें प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टोस का वर्ड दिया गया। बट लेटर ऑन बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई तो साइंटिस्ट को समझ में आया नहीं, बैक्टीरिया जो है वो सबसे फर्स्ट लिविंग क्रिएचर्स हैं, उससे फिर एवोल्यूशन हुई। तो बहरहाल इनका नाम जो है वो प्रोटिस्टा जो है वो पक गया था तब तक। तो अभी तक जो है इनका नाम, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस किंगडम के अंदर उन्हें प्रोटिस्टा और प्रोटिस्ट्स कहा जाता है। दैट इज़ वाई दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रोटिस्टा, बिकॉज दे आर बिलीव टू बी the very first living organism from which evolution of other living organism take place. प्रोटिस्टा क्या है? बेसिकली ये ग्रुप ऑफ लूजली कनेक्टेड मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। अब ऐसा है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हर वो ऑर्गेनिज्म डाल दिया गया है जो कि ना एनिमल है, ना फंजाई है, ना प्लांट है। यानी साइंटिस्ट को जिस ऑर्गेनिज्म की समझ नहीं आ रही थी कि ये प्लांट भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है, फंजाई भी नहीं है, साइंटिस्ट ने उन ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। अब इनमें कुछ सेम क्वालिटीज़ भी हैं, वो हम करेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे, यानी क्या यूनिक फीचर्स क्या हैं। बट जनरली क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट, एनिमल और फंजाई किंगडम में लाई नहीं करते थे, उनसे मैच नहीं करते थे, उन्हें उठा के किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। बेसिकली जो किंगडम प्रोटिस्टा वो क्या है, ये जंक ड्रॉर है, यानी ये एक कचरा दान आप समझ लें, जहाँ पर आप एक ऐसा एक ऐसा ड्रॉर है जिसके अंदर कोई भी फजूल चीज़ें जो कहीं फिट नहीं आती आप वहाँ पर डालते हैं। ठीक है। विच कंटेन आइटम्स दैट डोंट फिट इनटू एनी अदर कैटेगरी, देयरफॉर प्रोटिस्ट कैन बी सीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जो ऑर्गेनिज्म कहीं भी फिट नहीं होते थे उन्हें प्रोटिस्टा में डाला गया। इसलिए जब हम प्रोटिस्ट को स्टडी करते हैं तो प्रोटिस्टा के अंदर भी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, जैसे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, एनिमल लाइक हैं, फंजाई लाइक हैं। डिफरेंट प्रोटिस्ट प्रेजेंट हैं, यानी ये आपस में भी मैच नहीं करते। ओके, करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि इनमें कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको देखकर इन्हें एक सेपरेट किंगडम में डाला गया। ऑल प्रोटिस्ट आर यूकैरियोट्स। जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो यूकैरियोट्स हैं। ठीक है। अब हम प्रोकैरियोट से बाहर आ चुके हैं, बैक्टीरिया, आर्की, ये चैप्टर हम स्टडी कर चुके हैं। प्रोटिस्ट क्या है, ये यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स का मतलब क्या है कि इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, इनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं। दीज आर यूकैरियोट्स। ओके, मोस्ट आर यूनिसेलुलर बट सम आर मल्टीसेलुलर। मोस्टली प्रोटिस्ट आपको यूनिसेलुलर मिलेंगे, यानी सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, बट कुछ इसमें मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे कि केल्प जो कि एक एल्गी की फॉर्म है और ये इतना बड़ा होता है कि ये 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है। बट ये क्या है, प्रोटिस्ट है, 100 मीटर तक भी ये ग्रो कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, बट स्टिल इट इज़ अ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट कैसे है अभी हम देखेंगे। दे में भी ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक और मिक्सोट्रॉफिक। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक भी प्रोटिस्ट होते हैं, यानी अपनी खुराक खुद बनाते हैं प्लांट की तरह। हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर से अपनी खुराक लेते हैं। और कुछ प्रोटिस्ट मिक्सोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी दोनों तरीक़ों से अपनी खुराक बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। अगर लाइट नहीं मिलती तो हेटेरोट्रॉफिक तरीके से खुराक बनाना शुरू कर देते हैं, और अगर लाइट होती है तो ऑटोट्रॉफिक बन जाते हैं। मिक्सोट्रॉफिक की एग्जांपल है यूग्लिना। ओके, दैट इज़ मल्टी। ओके, ये जो मल्टी सेलुलर हैं वो कैसे जो हैं प्रोटिस्ट हैं, इनमें क्या डिफ्रेंसिएशन है कि इतना बड़ा है। केल्प जो मैंने आपको एल्गी की टाइप है उसकी एग्जांपल दी कि 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है, तो क्या चीज़ ऐसी उसमें प्रेजेंट है जो इसे सेपरेट करती है कि ये प्लांट नहीं है।
मल्टी सेलुलर प्रोटिस्ट डू नॉट शो सेलुलर स्पेशलाइजेशन और डिफ्रेंसिएशन इनटू टिश्यू। जितने भी मल्टी सेलुलर प्रोटिस्ट है ना, उनमें टिश्यू नहीं होते, यानी टिश्यू क्या है, स्पेसिफिक टाइप के सेल होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो ये जो प्रोटिस्ट होते हैं, अगर ये मल्टी सेलुलर भी हैं तो इनका हर सेल सेम टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती। दैट इज़ वाई दिस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम। देयर सेल वॉल लुक सेम एंड फॉर द मोस्ट पार्ट फंक्शन द सेम। सो इनके जो सेल्स होते हैं वो एक जैसे नज़र आते हैं और फंक्शन भी एक जैसे करते हैं। दैट इज़ वाई these are placed in kingdom protista. Okay, they all prefer aquatic and moist environment। ये आपको मोस्टली moist environment में मिलेंगे, जहाँ पर पानी होता है, डैम सॉइल्स होती हैं, मेरीन में, फ्रेश वाटर में, यहाँ पर आपको इनकी हैबिटेट मिलेगी। दे कैन बी फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, जैसा कि खुराक खा के अपनी ज़िंदगी बसर करने वाले, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर से खुराक लेंगे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक लेंगे, तो इन्हें हम फ्री लिविंग कहेंगे। या ऑटोट्रॉफिक हो गए, वो भी फ्री लिविंग हो गए। एंड पैरासिटिक, या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। सो बोथ काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दिस किंगडम, पैरासिटिक भी और फ्री लिविंग भी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजेम्बलेंस विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, प्रोटिस्ट आर डिवाइडेड इन। इनकी जो रिजेम्बलेंस है वो प्लांट से भी होती है, एनिमल से भी होती है, फंजाई से भी होती है। सो इसकी बेसिस पर इनको 3 फर्दर ग्रुपिंग की गई है इनकी। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जैसे कि एलजी हो गए, जो प्लांट लाइक होते हैं, इन्हें डिटेल से स्टडी करेंगे हम। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जो एनिमल की तरह होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, जो कि फंजाई की तरह होते हैं, जैसे कि स्लाइम, मोल्ड एटसेट्रा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।